नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम धन धनाधन। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा, मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण, जो कि आपको अर्थ जगत की, अर्थव्यवस्था की, व्यापार की हर एक खबर से रूबरू कराते हैं जो कि आपसे जुड़ी हुई है, जिनका सरोकार आपसे है। पिछले कई दिनों से अगर आप देखिए तो एक चर्चा बहुत आम है कि अमेरिका हम पर इसलिए टैरिफ लगा रहा है क्योंकि हम रशिया से तेल खरीदते हैं। हम रशिया से तेल इसलिए खरीदते हैं क्योंकि रशिया से तेल हमें सस्ता पड़ता है। अब रशिया से सस्ता तेल जो खरीदा जाता है, उसका फायदा क्या आम लोगों को मिलता है? क्योंकि भारत में 85% से ज्यादा तेल, पेट्रोलियम आयात होता है जो कि हम भारतीय कंज्यूम करते हैं। अब आप समझिए कि अगर ये आंकड़ा है और हमें तेल सस्ता मिल रहा है तो इसका फायदा कौन ले जाता है, इसका फायदा किसे होता है? वरुण, मैंने सारा सवाल तो अपने इंट्रोडक्शन में बता ही दिया, पर मैं फिर भी ये चाहूंगी कि सरकार की इसमें क्या भूमिका है, आम लोगों की इसमें क्या भूमिका है, और अगर हम सस्ता तेल लेते हैं, आयात करते हैं, तो उसका कंज्यूमर उसका कितना फायदा उठा पाता है, यानी हम और आप? जी, बहुत ज़रूरी सवाल कि अगर भारत सस्ता तेल खरीद रहा है तो जो हम आम लोग हैं वहाँ पर पेट्रोल और डीजल सस्ता क्यों नहीं हुआ? आखिर ये जो पूरा मुनाफा है ये गया कहाँ? तो लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान सवाल है जितना आसान लग रहा है? क्या वाकई इसकी गहराई जो है वो इतनी ही हल्की है जितनी दिखाई देती है? तमाम सोशल मीडिया पर आपने चर्चाएं सुनी होंगी, लेकिन इसकी हकीकत क्या है मैं वो बताने की आज आपको यहाँ पर कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा आप ये समझिए कि भारत ने हर साल तकरीबन 10 अरब डॉलर की बचत की है। ये बात पूरी तरीके से सच है। तकरीबन 10 अरब डॉलर की बचत की है भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर। तो ये जो फायदा हुआ भारत को, इसका असर कहां पर हुआ? क्योंकि पेट्रोल और डीजल तो सस्ते होते देखे नहीं हम लोगों ने। फिर क्या हुआ उसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले बजट। बजट होता क्या है? बजट एक बहुत आसान दस्तावेज है और बजट हमें ये बताता है कि हमारा खर्चा कितना है, बजट हमें ये बताता है हमारी कमाई कितनी है, और बजट ये बताता है कि इन दोनों के बीच में हम बैलेंस कैसे बना रहे हैं। तो आप ये समझिए कि भारत की जो कमाई है और भारत का जो खर्च है वो कितना कितना है। तो हमें पता चलता है कि भारत की कमाई थोड़ा कम है और भारत का जो खर्च है वो थोड़ा सा ज्यादा है। बिल्कुल ऐसी स्थिति है जैसे हर घर में होती है। बिल्कुल ठीक। तो अब ऐसी स्थिति से बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम कर्ज लेते हैं, थोड़ा सा कर्ज, जैसे हम लोग क्रेडिट कार्ड के जरिए लेते हैं। तो सरकार भी उसी तरीके से कुछ लोन लेती है और वो लोन अलग अलग जगहों से लिया जाता है। भारत सरकार ने भी ले रखा है, वो लोन बहुत ज्यादा है। और आप इसको इस तरीके से समझिए कि हमारी जो कमाई होती है उस कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस लोन को चुकाने में खर्च हो जाता है, जैसा हम लोगों की सैलरी के साथ भी हो रहा होता है। हर मिडिल क्लास की यही कहानी। बिल्कुल। तो भारत की भी तकरीबन बिल्कुल ऐसी ही कहानी है। तो ये जो पूरा का पूरा सरकार ने जो 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए ये बहुत सारे खर्च हो जाते हैं तमाम अन्य मदों में। अब आप इसको इस तरीके से भी समझिए कि बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं जो सरकार चलाती है। अब इसमें कौन कौन सी योजनाएं हो सकती हैं? इसमें देखिए जो किसान सम्मान निधि है, इसमें देखिए जो फ्री राशन की जो योजना है, उज्ज्वला योजना है, इसके अलावा तमाम तरीके की सब्सिडी मिलती हैं जो जिनको फ्रीबीज कहा जाता है, सब्सिडी सरकार जो देती है। तो वहां पर तमाम तरीके का ये इन्वेस्टमेंट, ये जो खर्चा है वो सरकार करती है। और सरकार चाहती है कि हर उस व्यक्ति के हाथ में पैसा पहुंचे जो समाज के बिल्कुल गरीब तबके का व्यक्ति है, जिसके हाथ में पैसा नहीं है, ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके और जो मार्केट है वो हमारा पूरी तरीके से ठीक से चल सके, पर कैपिटा इनकम ठीक हो सके, हमारा जीडीपी बढ़ सके। अब थोड़ा सा इसकी कहानी को हम समझने की कोशिश करते हैं। होता क्या है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भारत पर 25% टैरिफ लगाया पहले। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं भैया, तुम तो रूस से तेल बहुत ज़्यादा खरीद रहे हो और ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि रूस तो उसी पैसे से हथियार खरीदता है, यूक्रेन के साथ युद्ध करता है, तो 25% और लगा देते हैं हम तुम्हारे ऊपर। तो टोटल 50% टैरिफ भारत के ऊपर लगा दिया गया। अब सवाल ये हुआ कि भारत को इस टैरिफ के सामने झुक जाना चाहिए या नहीं झुकना चाहिए। अगर भारत झुक जाएगा आज इस टैरिफ के सामने,
तो कल को अमेरिका कोई और शर्त रखेगा। जो अभी हाल फिलहाल में जो डील भारत और अमेरिका की होनी थी, जो व्यापार की एक डील होनी थी, उसमें उन्होंने कहा कि हम अपना जो डेयरी प्रोडक्ट हैं और हम अपने जो कृषि उत्पाद हैं वो भारत में बेचना चाहते हैं। भारत ने उस चीज से इनकार कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ जो डेयरी के कारोबारी हैं वो तकरीबन 8 करोड़ हैं और 8 करोड़ लोगों की रोजी रोटी पर संकट हो जाएगा अगर भारत कृषि के घटक पर भी वो चाहते थे कि उसमें भी उनकी एंट्री हो, बिल्कुल, जिसके लिए भारत ने तो दोनों अगर चीज हो जाएंगी तो आप समझिए भारत की तकरीबन आधी जनसंख्या इस चीज से प्रभावित होगी। तो भारत ने साफ तौर पर उस बात से मना कर दिया। इस बात से ट्रंप साहब बहुत नाराज हो गए। ट्रंप ने जो है ये 50% आपके ऊपर टैरिफ लगा दिया। अब आप इसको इस तरीके से भी देखिए कि 2022 में जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होता है तो कच्चे तेल के दाम बढ़ जाते हैं। अब जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो कच्चा तेल निर्यातक देश हैं उनमें रूस एक बहुत प्रमुख निर्यातक देश है। तो अमेरिका और जितने यूरोपीय देश हैं उन्होंने रूस को सजा देने के लिए उसके ऊपर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका और यूरोप में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 2022 में ही तकरीबन 30% बढ़ गईं और भारत में भी जो पेट्रोल के दाम है वहां पर इजाफा हमें देखने को मिलने लगा। इसके बाद भारत ने रूस के साथ एक समझौता किया, तेल वहां से खरीदना चालू कर दिया और 2021 तक तो हम रूस से बिल्कुल ना के बराबर तेल खरीदते थे और अब हम जो रूस है वहां से हम तकरीबन अपना 40% डिपेंडेंट जैसा हो चुका तेल है वो हम वहां से खरीद रहे हैं। ये तेल हमें जो प्रति डॉलर प्रति बैरल है वो हमें 10 से 12 प्रति बैरल डॉलर हमें सस्ता पड़ता था और फायदा शुरुआत में हमें उतना नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन धीरे धीरे हमें ये फायदा बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा। अब ये अगर इतना सस्ता हमें वहां से मिला तो पूरे देश में पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाने चाहिए थे, लेकिन होता क्या है कि सब्सिडी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर बहुत पहले से ही दे रखी थी, तो सरकार को भी नुकसान हो रहा था, तेल कंपनियों को भी नुकसान हो रहा था। तो पहले यह तय हुआ कि अब इस नुकसान की भरपाई पहले कर ली जाए, उसके बाद आगे देखते हैं। तो अब वो जो है उसको देखने लगे कि भैया ये फटाफट से हमारे जो रिकवरी है ये हो जाए। इसके बाद आप इस तरीके से समझिए कि कच्चे तेल से पेट्रोल और डीजल बनाने का एक प्रोसेस है। कुछ कंपनियां, कुछ सरकारी कंपनियां, कुछ गैर सरकारी कंपनियां ये इस काम को करती हैं। ऑब्वियसली सरकार तो इस काम को नहीं करेगी। तो यूरोप के जो देश थे वो सीधे तौर पर रूस से पेट्रोल ले नहीं रहे थे, डीजल ले नहीं रहे थे, तो अब भारत ले रहा था। तो भारत की कंपनियों ने, सरकारी कंपनियों ने भी और गैर सरकारी कंपनियों ने भी काम ये किया कि हमने पेट्रोल और डीजल बनाया उस तेल से और हमने जो यूरोप के देश हैं वहां पर हमने बेच दिया। तो हमारे जो तेल कंपनियां हैं उनको इससे तगड़ा फायदा हुआ। रिपोर्ट हमें ये बताती है कि 1,33,000 करोड़ का फायदा साल 2022 में हमारे देश की तेल कंपनियों को हुआ और स्थिति ये बनी कि सरकारी कंपनियां जो हैं उन्होंने सरकार को 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का डिविडेंड दिया। डिविडेंड होता वो है कि आपके पास में शेयर होते हैं और आपको जो शेयर धारक हैं उनको एक हिस्सा मुनाफे का दिया जाता है। तो मुनाफे का ये जो हिस्सा दिया ये 2022-23 के मुकाबले 255% ज्यादा था। यानी कि ग्राहकों को सीधे सीधे फायदा नहीं मिला, यानी कि आपका पेट्रोल का जो दाम है वो तो कम नहीं हुआ, लेकिन सरकार को जो फायदा हुआ, सरकार ने वो फायदा तमाम स्कीम्स के जरिए आप ही लोगों तक पहुंचाया, अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से। अब ये जो युद्ध की स्थिति है वो लगातार बनी हुई है, अब भी बनी हुई है। अब यहां पर क्या है कि अब जो टैरिफ की स्थिति है, टैरिफ यदि हमारे ऊपर लगता है तो यकीनन हमें नुकसान होगा, काफी नुकसान होगा, बड़ा नुकसान होगा। लेकिन जैसा मैंने बताया कि आज अगर आप झुक गए ट्रंप की इस धमकी के आगे तो कल नई शर्त आएगी, परसों तीसरी शर्त आएगी, उसके बाद चौथी शर्त आएगी। आप कब तक झुकेंगे? अब यहां पर आप इस तरीके से समझिए कि चीन ने 2024 में रूस से 62.6 अरब डॉलर का तेल खरीदा, भारत ने खरीदा 52 अरब डॉलर का तेल और चीन पर ऐसा टैरिफ नहीं लगाया और भारत पर यह टैरिफ लगा दिया। क्योंकि चीन से अमेरिका रेयर अर्थ मटेरियल खरीदता है, चीन से तमाम अमेरिका के व्यापार हैं, भारत से भी हैं, लेकिन चीन अब मजबूत देश है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और चीन से टकराना मुझे नहीं लगता कि अभी अमेरिका के लिए बहुत आसान है और ये बात उन्हें बहुत अच्छे से समझ में भी आती है। सबसे ज्यादा जो टैरिफ है वो भारत पर लगाया है, बावजूद इसके कि जून 2025 तक चीन, भारत, तुर्की
ये 3 देश हैं जिन्होंने रूस से काफी ज्यादा तेल खरीदा। भारत के ऊपर तो आपने 50% लगा दिया, लेकिन चीन के ऊपर, तुर्की के ऊपर, दोनों के ही ऊपर आपने वो टैरिफ नहीं लगाया। चीन को तो 90 दिन का समय भी दे दिया कि आप सोचिए, देखिए, करिए। अब आप इसको इस तरीके से भी देखिए कि 2024 में भारत का जो कुल निर्यात है अमेरिका को जो हुआ वो बहुत ज्यादा हुआ। अमेरिका जो है भारत जो है वो अमेरिका को सबसे ज्यादा निर्यात करता है। हमारा तकरीबन 18% निर्यात वो अमेरिका को होता है। 50% जो टैरिफ है अगर ये हम पर लगता है तो अमेरिकी बाजार में भारत को काफी नुकसान हो सकता है, ये माना जा रहा है। इसका जो तोड़ है वो यही बताया जा रहा है कि भारत डाइवर्सिफाई करे, अलग अलग देशों को सामान बेचे, ताकि ये जो नुकसान है इसकी भरपाई हो सके, मार्केट भी नया नया मिल सके। जी, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक है। हम उन देशों में हैं जहां पर कच्चा तेल बहुत ज्यादा नहीं है, तो हम दूसरे देशों से मंगाते हैं। और हाँ, इस बीच हमने 2-3 काम और किए। हमने एथेनॉल पेट्रोल में मिलाना चालू किया ताकि हम ये कर पाएं कि पेट्रोल धीरे धीरे वो कम खर्च हो, बहुत ज्यादा खर्च ना हो। दूसरा हमने ये किया कि हमने ई व्हीकल्स को, गाड़ियों को हमने बहुत ज्यादा प्रमोट किया। तीसरा हमने ये किया कि हमने हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों पे हम काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये 3 काम हम समानांतर रूप से कर रहे हैं ताकि भविष्य में डिपेंडेंसी कम हो सके। बिल्कुल, हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी हो सकें, और ये जो हम पेट्रोल और डीजल और कच्चे तेल की जो मारामारी है इस पे भी हम काबू पा सकें। हम ये भी आपको बता दें कि भारत के अंदर जो लगातार कीमतों को लेकर चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया में कीमतों को लेकर चर्चा हो रही है, आप उसको थोड़ा दूसरे नजरिए से भी देखिए। आरबीआई के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, उन्होंने इस बात को कहा कि अगर हम तेल के आयात का स्रोत बदल लेते हैं तो कीमत पर जो असर होगा वो इस बात पर निर्भर करेगा कि उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें क्या हैं और हालात कैसे हैं। आप इसको इस तरह समझिए कि जब हम फ्रेट रेट्स जो होते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक सामान को पहुंचाने का किराया, यहां से आप समझिए जम्मू से, कश्मीर से, हिमाचल से ट्रक चलते हैं सेब के, और वो दक्षिण भारत तक पहुंचते हैं, तो वो सेब उसमें जाते हैं, ट्रकों में जाते हैं, बिहार तक पहुंचते हैं, राजस्थान तक पहुंचते हैं, नॉर्थ ईस्ट तक जाते हैं। तो ये जो सामान जो ट्रकों में ढुलाई हो रही है, अगर तेल के दाम और बढ़े, आपने आज रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया, आपने मिडिल ईस्ट से लेना शुरू कर दिया या कहीं और से लेना शुरू कर दिया, अगर तेल के दाम बढ़े, माल ढुलाई का किराया बढ़ा, तो असर सीधा आपकी जेब पर होगा। तो ये बहुत साफ है कि अगर हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं और तेल के दाम आपको अभी दिल्ली में जैसे 94 रुपीस का करीब पेट्रोल मिल रहा है, अगर ये 100 हो जाता है, 125 हो जाता है, तो आपकी जेब पर सीधा असर इसका दिखाई देगा। और यही कारण है कि रशिया का अभी हमें फिलहाल कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल। अब एक चीज यहां पर खबर को खत्म करते करते हम ये बता दें कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का 2022-23 में जो मुनाफा था वो तकरीबन 3400 करोड़ था। 2023-24 में इन तीनों सरकारी कंपनियों का मुनाफा 25 गुना बढ़ गया और 86,000 करोड़ तक पहुंच गया। अब मुनाफा कम हो गया है, तकरीबन 33,000 करोड़ है, लेकिन 2022-23 के मुकाबले ये अब भी ज्यादा है। अब यहां पर ठीक है, ये जो सरकारी कंपनियां हैं ये मुनाफा कमा रही हैं, कुछ गैर सरकारी कंपनियां हैं वो भी मुनाफा कमा रही हैं, लेकिन इसका अंततः जो फायदा है वो किसको मिल रहा है? वो आम जनता को मिल रहा है। और अगर सोशल मीडिया पर जो जितनी तमाम अफवाहें, चर्चाएं, चीजें हैं, उसको लेकर आपको कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर कमेंट करें और बताएं कि इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है। बिल्कुल। और सोशल मीडिया की भ्रामक तस्वीरों से, भ्रामक खबरों से खुद को बचा कर रखें, अपना खूब ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।